हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आपका स्वागत है हमारे चैनल मिक्स रिएक्शन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की मिक्स रिएक्शन वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी मौलाना फ़नी कॉमेडी रोस्ट। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों वीडियो के अंत में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जब सुभान अल्लाह। सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है हमारी वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो फिर से साइंस वर्सेस मौलाना पर होने वाली है। इसके 3 पार्ट में पहले भी अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसको भी देख सकते हैं। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इंस्टाग्राम पर यदि फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं वीडियो। कोरोना वायरस एक इंसानी शक्ल में आया और उससे पूछा, भयानक शक्ल थी, तू कौन है? उसने कहा, मैं हूं कोरोना वायरस। भाई किस लिए आया? तो कह लगे कि ख्वाब के अंदर कि मैं कोरोना वायरस हूं। वहां जहां से ये चाइना में शुरू हुआ था कि वहां एक आयशा नामी औरत से ज्यादती हुई, उसके मुंह पर पट्टी बांध रखी थी, 3 दरिंदों ने ज्यादती की। वो बोल तो सकती नहीं थी। उसने दिल में अल्लाह के आगे रो के ऐसा दुखड़ा सुनाया कि या अल्लाह, क्या हो रहा है कि कोई मेरा हमदर्द, कोई मुझे बचाने वाला नहीं। तो वो ज्यादती करके फारिग हुए, नकद कोरोना वायरस की सूरत में अल्लाह का अजाब आया। 3 बंदे तो वही पड़ गए। बहैसियत मुस्लिम मेरा आपसे सवाल है, आप ये बताएं कि साइंस की बात को मानना जरूरी है या कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है? तो सादा सा जवाब है कि कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है। तो मोहतरम, फिर कुरान और हदीस में ये दलाइल मौजूद हैं कि जमीन साकिन है। 105 दलीलें दी हैं उसमें कि जमीन हरकत नहीं करती। कितनी ऊंची दुनिया लगी हुई है उस किताब पर। आज काम हो रहा है उस पर, इंशाअल्लाह हक वाज़े हो जाएगा। 105 दलीलें दी अकल वालों के लिए कि लोग इन बातों की तरफ तवज्जो ही नहीं करते। एक साइंसदान और अंग्रेज की बात को मान रहे हैं जबकि कुरान और हदीस के दलाइल को नहीं मान रहे। मोहब्बत वालों के लिए ये दलील कि जमीन हरकत नहीं करती। क्यों नहीं करती? इसलिए कि मुस्तफा उस पे आराम कर रहे हैं। खाने की चीज में मक्खी गिर गया तो क्या करो? पूरा डुबा दो और निकाल के फेंक दो। क्यों? आपने फरमाया एक पर में मक्खी की अगर बीमारी है तो दूसरे में अल्लाह ने शिफा एंटीडोट रखा है उसका। और साइंटिफिकली प्रूव्ड है, और साइंटिफिकली प्रूव्ड है। इसके पूरे रिसर्च आप पढ़ लीजिए मक्खी की दोनों की परों की। फरमाते हैं, मैं 3 साल इनकलाब के दौर में रहा और जब अमेरिका ने एंटी प्लास्टिक मिसाइल मारा, मीडिया वालों ने इमाम खुमैनी से सवाल किया। मैं उस वक्त मौजूद था उनके पहलू में। कहते हैं, जब उनसे सवाल किया गया कि इमाम आयतुल्लाह खुमैनी, आपके पास आपके घर पे एंटी प्लास्टिक मिसाइल फेंका गया है, आप क्या करेंगे? वो कहते हैं, इमाम खुमैनी ने कुछ नहीं कहा, फकत कुरान की एक आयत पढ़ी। एक आयत पढ़ी। का कौन सी आयत? का उन्होंने फकत कहा, अलम तरा कैफा फाला रब्बुका बिअस्हाबिल फील। कहते हैं ये आयत पढ़ी, इमाम कमरे में चले गए। जमाने वालों ने देखा कि उस एंटी प्लास्टिक मिसाइल के पंखे में एक चिड़िया दाखिल हुई और समंदर में फटकर गिर गया। अरे अब तक नहीं समझे? अल्लाह ने बताया कि वारिसे काबा की हिफाजत के लिए अबाबील का लश्कर। तुम्हें कब से क्या? अल्लाह ने जमीन को पैदा किया तो ये कांपने लगी। रब करीम ने पहाड़ बतौरे मीखे बना के इसमें लगा दिए। पहाड़ बतौरे मीखों के किले बना के लगाए। जमीन ठहर गई। जब हुजूर ने कह दिया ठहर गई तो मैं कैसे मान जाऊं घूम रही?
आर यू कॉमेडी मी? ये मोहम्मद की दुआओं से ये तारों की ड्यूटी लगी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अब कोई जिन वहां नहीं जा सके। अगर कोई जाता भी है, चाहे वो पाकिस्तान का जिन हो या अमेरिका का हो, कोई भी नहीं जा सकता। अगर अमेरिका गया है चांद पर तो गया है, चांद तो बिल्कुल नीचे, जैसे ये पंखा छत से नीचे है, चांद नीचे है। लेकिन जिस दिन अमेरिका पहले आसमान को चीर करके दूसरे पे पहुंचा, दूसरे को चीर करके तीसरे पे पहुंचा, तीसरे को चीर करके चौथे पे, और सातवें आसमानों को चीर करके सातवें पे पहुंचे, सातवीं के ऊपर अर्श है, अर्श पे पहुंचे, और वहां से फिर ये कि जन्नत में अमेरिका पहुंचे, तो फिर उस दिन उसमें इस मुल्ला को बता देना, पतलून उसका फटेगा लेकिन आसमान तक पहुंचेगा भी नहीं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? यही नहीं, अभी और सुनिए। चांद तक अगर कोई गया तो हमारे किसी मौलवी ने 1500 साल हमें गुजर गए हमारे मौलवियों को, लेकिन हमने अल्लाह के फजल से इसका इनकार भी नहीं किया है चांद पे जाना। अमेरिका चांद पे तो अब गया, वो मौसमियात के हालात आपको अभी बताते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम आज से 1500 साल पहले हमारे पास ये हालात मौलवियों की थी। मौलवी को फटकार होगी खुदा की कि मौलवी साहब ने भी अपने उस साइंस को छोड़ा। हमारी साइंस और फलसफे की किताबें इन खबीसों ने, अंग्रेजों ने चोरी करके उलमा को, मुसलमानों की बेइत्तिफाकी और अदम इत्तिफाक की बुनियाद पर ये सारा साइंस इन्होंने अंदलुस की, ये सब कुछ हमसे चोरी की। गोरे ने, गोरे के बाप जानता है साइंस को। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये सब कुछ हमारा था, ये सारा ही हमारा था। खैर कभी अगर मौका मिल गया तो मुसलमान साइंसदानों के बारे में आपको बता दूंगा कि क्या क्या उनके कमालात थे। आपके इसी सिंध के अंदर एक मौलवी था, उसने अपना सूरज भी बनाया था और चांद भी बनाया था, और रात को जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाता था तो वो बटन लगाता था तो उसके सूरज जो है ना तुलू होता था, पूरे सिंध में रोशनी होती थी। चुप तेरी माँ का भोसड़ा तेरी। खुद डॉक्टर हमें कहते हैं आप नींद ज्यादा करें, जितना आप सोएंगे आपका वायरस भी सो रहा होगा और वो मुतहर्रिक नहीं रहेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो जब सोने के साथ वो सो जाता है तो मरने के साथ तो मर भी जाता है। ये मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है। जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा साकिन का, स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है। तो ये बात सुन, कहता है कि भाई साइंस की किताबें हमसे चुराई गई हैं। ये 1400 साल पहले। मतलब कि भाई साहब तो तुम लोगों ने क्यों नहीं कुछ उगाड़ा? हाँ तुम फायदा उठाते हैं ना। तुम लोगों ने क्यों नहीं उगाड़ा? उन्होंने तुम्हारी किताबें चोरी कर दी। साइंटिस्ट भी बैठ के कहते होंगे भाई क्या गधे हैं ये लोग। इमाम खमीनी अल्लाह सुना है, कहता है अमेरिका कहता है वो उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल मारा, चिड़िया उस मिसाइल के पंखे के अंदर घुस गई और वो तबाह हो गया, समुद्र में गरक हो गया। अबे पागल के बच्चे, अबे मिसाइल के अंदर पंखा किधर से आया? तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मुझे और हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेंबरशिप ले सकते हैं हमारे चैनल की, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।